Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार में एक ऐसा बिहार है जहां की मजदूर पैदा होते हैं, मजदूर बनाया जाता है और हम सबको यही स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे बैग उठाते हैं और जाके वहां दूसरे कंपनी में काम करना पड़ता है। वहां पे बिहारी के नाम पर गाली सुनते हैं और 10 से 12 हजार रूपये कमाते हैं, जिसमें से हम लोग 5 हजार रूपये मात्र घरे भेजते हैं। हम लोग जिनको वोट देकर अपना रहनुमा बना दिए हैं, वहीं हमारे रहनुमा हमको हम लोग के हक को लूट रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा घोटाला करने वाले लोग पेट्रोल चोर हमारे यही इसी जिला में है। ये चीज पता है, सारे लोगों को पता है। इसी जिला में मेरे पेट्रोल चोरी किए हुए हैं। कि स्टील प्लांट है वो भी बंद पड़ा है, एक चीनी मिल है वो भी बंद पड़ा है, बढ़िया स्कूल नहीं है। लेकिन तेजस्वी को वोट नहीं देंगे। क्या उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ बिहार में यादव का लड़का नहीं है? वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? एक वही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनसे ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे हैं। गुजरात में 14 साल से जाकर नौकरी कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार तक की चुनावी रथ पहुंच चुकी है पश्चिम चंपारण यानी कि बेतिया, और बेतिया स्टेशन चौक के पास हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग हैं। और आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि पश्चिम चंपारण, जहां से आपको बता दें कि ये वो जिला है जहां से हर यात्रा की शुरुआत की जाती है। भितिहरवा पड़ता है बेतिया जिले में और उस गांधी आश्रम से ही सब लोग जो हैं अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, चाहे गांधी जी हो, प्रशांत किशोर या कन्हैया कुमार, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं। कई बार तो नीतीश कुमार ने भी अपनी यात्रा जो है यहाँ से शुरू की है। ऐसे में चंपारण के लोगों का क्या मिजाज है, चुनाव में क्या माहौल है, ये हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, तस्वीर हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएं। देखिए किस तरीके से चारों तरफ लोग इकट्ठे हैं, हम लोग से बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार का पलायन, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें, बिहार अदर स्टेट में जाइएगा तो वहाँ रोजगार की सुविधा है, लेकिन बिहार में एक ऐसा बिहार है जहाँ की मजदूर पैदा होते हैं, मजदूर बनाया जाता है और हम सबको यही स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है। यही स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे बैग उठाते हैं और जाके वहाँ दूसरे कंपनी में काम करना पड़ता है। वहाँ पे बिहारी के नाम पर गाली सुनते हैं और 10 से 12 हजार रूपये कमाते हैं, जिसमें से हम लोग 5 हजार रूपये मात्र घरे भेजते हैं। तो बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा भी विधानसभा के यही बन चुका है कि पलायन को रोकना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, यहाँ के रोड नाला सड़क बनवाना है। और अब की बार युवा जाग चुकी है बिहार के। अब की बार पार्टी ना जाति ना भाव ना भेद पर होगी, अब की बार विकास पर वोट दिया जाएगा, विकास पे। और अब की बार युवा पूरा जाग चुकी है कि अब की बार हम लोग बिहार में जन स्वराज की सरकार बनाएंगे, जन स्वराज को वोट देंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में शिक्षा को जगा रहे हैं, बिहार के लोगों को जगा रहे हैं, यहाँ पे पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब कि पूरे बिहार के लोग जो है ना जाग चुके हैं। पहले था कि जाति और पार्टी के नाम पर वोट दिया जाता, लेकिन वो दौर खत्म हो गया है और पूरा लोग जाग चुके हैं शिक्षा के नाम पर और कहीं ना कहीं पलायन के नाम पर और रोजगार मिले उस पर हम लोग वोट करेंगे। और सबसे बड़ा आपकी बार ये चुनाव का मुद्दा बन चुका है। इधर भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी जान लेते हैं, उन लोगों से भी उनकी राय को लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? बबलू राजपूत। बबलू, इधर सामने आइए। क्या नाम है आपका? बबलू राजपूत। आप भी यहीं से हैं, चंपारण से ही हैं? चंपारण से है। क्या मुद्दा होने वाला है इस बार चंपारण के लोगों के लिए? मुद्दा देखिए, ये जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, ये चुनाव नहीं है, यह एक जो है बदलाव की लहर है। और कहीं न कहीं से बिहार के युवा जो है अब समझ चुके हैं, इस चीजों को देख रहे हैं। और खास करके इस बार का चुनाव जो है वो बिहार के बदलाव के लिए है, पलायन पे है। पलायन मुद्दा है यहाँ पर? हाँ, पलायन मुद्दा है। पलायन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है और आज तक कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक कभी पलायन पे बात किया नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा पिछले 70 सालों से कि पिछले 70 सालों से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मंत्री नेता कभी पलायन पे चर्चा ही नहीं किया। तो यह पलायन जो है मुद्दा तो है बड़ा मुद्दा। पलायन बड़ा मुद्दा होगा चंपारण में? जी बिल्कुल, पलायन बड़ा मुद्दा होगा, बहुत बड़ा मुद्दा होगा, बहुत बड़ा मुद्दा। पलायन समस्या है यहाँ पे। पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा पलायन, उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा। हम लोग जिनको वोट देकर अपना रहनुमा बना दिए हैं, वहीं हमारे रहनुमा हम लोग के हक को लूट रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। ये तो प्रशांत किशोर जी का देन है, जहाँ देख रहे हैं कई 100 करोड़ का मालिक बने हैं लोग। और किस तरह से मालिक बने, जिस कोरोना काल में पूरा भारत तबाह था, उस समय ये लोग अपना महल और बिल्डिंग खड़ा कर रहे थे, अपने बेटा का जीवन शिफ्ट कर रहे थे कि हमारे बाद हमारा बेटा शिफ्ट हो जाए, या तो रांची में शिफ्ट हो जाए या कहीं शिफ्ट हो जाए। अगर युवा बिहार में पढ़ लेता है तो पटना सड़क पे मार खाता है, और नहीं पढ़ता है तो दूसरे राज्य में मार खाता है।
अगर पढ़ लिया, मुसीबत से पढ़ लिया, कैसे भी करके बाप मातारी खेत बेच के पढ़ा दिया, तो वो युवा पटना की सड़कों पर आए दिन, आप जाके देखिए, आए दिन मार खाता है। उसके बाद अगर आपको अनुमति दे दिया जाए कि आपको हम अनुमति देते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको कोई नहीं टॉर्चर करेगा, आप चलिए मेरे साथ, हम 1000 GMCH का या PMCH का आपको अनियमितता दिखाएंगे। 1000 से एक कम नहीं दिखाएंगे, 1000 अनियमितता दिखाएंगे। लेकिन किसी भी पत्रकार को ये नहीं दिया जाए। प्रशांत किशोर ने क्या किया, सबसे पहले डिजिटल से युवाओं को मजबूत करना सिखाया। ये डिजिटल युग हम ला दिए, अब खुद युवा मजबूत हो और खुद कहीं, आप जैसे मेरे पास खड़ा होकर समस्या, हम अपना समस्या आपसे बता रहे हैं, पहले ये नहीं था। और जो हमारे रहनुमा है वही हमको लूट रहे हैं, और हम लोग उनको अपना रहनुमा समझ रहे हैं कि हाँ हमारा बचाव वही करेंगे। लेकिन वही एक जो बात आपने कही कि अगर युवा पढ़ लिया तो पटना में मार खाता है, नहीं पढ़ा तो दूसरे राज्यों में मार खाता है। तो क्या लगता है कि वाकई सरकार इसमें गलती कर रही है? बिल्कुल गलती कर रही है। ये लोग, प्रशांत किशोर के पास कितना संपत्ति आया रोज दिखा रहे हैं। किसी गरीब जो 400 का मजदूरी करता है उसका संपत्ति सार्वजनिक करे उसका संपत्ति सार्वजनिक। अगर एक गरीब का बच्चा पटना में रह के पढ़ रहा है, वो अपना घर का सब्जी नहीं खरीदता है और उसको पैसा देता है अपने बच्चा को पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है और वो लड़का जब धरना करने सरकार से अपना हक मांगने जाता है, तो पटना की सड़कों पर उसके पीटा जाता है। अगर छोड़ दे, पढ़ाई नहीं पढ़े और दूसरे राज्य में चले जाए, तो रोजगार करने दूसरे राज्य में जाएगा, वहां भी पिटाएगा। चलिए, कुछ और युवा हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा बिक्की नाम है। क्या मुद्दा है इस बार चंपारण में? चलिए रुकिए, इस तरफ भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत। क्या नाम है सर आपका? विनय कुमार। आप भी चंपारण से ही हैं? हाँ। इस बार चंपारण में युवाओं के लिए क्या मुद्दा होगा चुनाव में? यहाँ के लिए बेरोजगारी मुद्दा है सबसे बड़ा, नौकरी नहीं लग रही है, यही सब मुद्दा है यहाँ पे। विकास अच्छा से नहीं हुआ है, और जितने लोग नेता जैसे आपका अशोक चौधरी हो गया, जायसवाल जी हो गए, सभी लोग घोटाला में लिप्त हैं, तो क्या जनता का विकास होगा? तो इस बार ये मुद्दा बनेगा चंपारण में? बिल्कुल बनेगा मुद्दा, और अब की बार चांस है कि अब की बार मतलब जनसुराज को अच्छा वोट मिलेगा। अच्छा जनसुराज को अच्छा वोट मिलेगा? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार चंद्रवंशी। क्या लगता है इस बार चंपारण के युवा जो है क्या माहौल? देखिए, चंपारण के युवा नहीं, पूरे बिहार के लोग जग चुके हुए हैं। अब फिर जनसुराज ही जीतेगा, जनसुराज के ही सरकार बनेगा। इतना बड़ा बड़ा घोटाला करने वाले लोग, पेट्रोल चोर हमारे इसी जिला में है, ये चीज पता है? सारे लोगों को पता है, इसी जिला में मेरे पेट्रोल चोरी किए हुए हैं। बताइए, वो लोग पेट्रोल चोरी करने में लगे हैं, तो क्या जनता का विकास कर पाएंगे? ऐसे ऐसे लोगों को लोग अब फिर धकिया के भगाएगा। देखिएगा आ रहा है समय, प्रशांत किशोर जी सबको जागरूक कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ही यहाँ से 9 सीट है ना, 9 के 9 देखिएगा सीट यहाँ से निकलेगा। बीजेपी अब यहाँ से जाएगा, बिहार से ही बीजेपी चला जाएगा, बिहार से ही बीजेपी चला जाएगा। किसी को नहीं विश्वास है, पूछ लीजिए, इधर दिखा के कैमरा पूछ लीजिए कि बिहार से जाएगा कि नहीं फिर बीजेपी। किस मुद्दा पे वोट देगा बीजेपी को लोग? 25 साल से यहाँ मेरा चनपटिया घर है, चनपटिया में 25 साल से बीजेपी की सरकार है। बता दे कि किसी रोजगार पे काम किया है? नहीं किया है। एक स्टील प्लांट है वो भी बंद पड़ा है, एक चीनी मिल है वो भी बंद पड़ा है, बढ़िया स्कूल नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी अच्छे हैं, लेकिन जो उनका अगल बगल का लोग है वो सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनको हम मतलब खराब नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जितने उनके अगल बगल के लोग हैं, और नीतीश कुमार जी का भी ज्यादा हो चुका है। और जो भी सरकार चल रही है वो अगल बगल के लोगों के द्वारा ही चल रही है। शुरू में अच्छा था, वो मतलब नए थे, तो अब तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है उतना। तो अगल बगल जैसे अशोक चौधरी है, बताइए 2 साल में 200 करोड़, बताइए इतना बड़ा घोटाला होता है। अब तो बोलने पे बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी के खाता से लेन देन हुआ होगा। बेवकूफ है लोग, पत्नी के खाता से लेन देन हुआ आपको पता ही नहीं है? पत्नी के खाता से लेन देन आपको पता ही नहीं है कि लेन देन हुआ होगा? खुल के कोई सामने नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब की बार यही है कि जो मतलब सरकार भ्रष्ट है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पास विकल्प नहीं था, अब तो विकल्प है, खूब अच्छा विकल्प है। तो विकल्प है तो लोग तो वोट देगा। प्रशांत किशोर को ही यहाँ से लोग चाह रहे हैं, प्रशांत जनसुराज के ही चाह रहे हैं, जनसुराज को वोट मिलेगा। चंपारण की धरती तो कही जाती है कि बीजेपी के गढ़ बताया जाता है। हमारे पूर्व बीजेपी का था, जानते हैं कब तक था? जब तक बाबा दादा थे ना तब तक था, लेकिन बाबा दादा तो प्रदेश नहीं जा रहे हैं ना, युवा जा रहा है। लोग युवा माँ बहन सुन रहा है लोग, तो उन लोग को अभी दिमाग में आया कि तीसरा विकल्प बिहार में आ गया है। पहले विकल्प नहीं था, पहले क्या था, चलो ना लालू के डर से बीजेपी को, बीजेपी के डर से लालू को, यही हम लोग वोट देते आए हैं। लेकिन अब लगा कि नहीं, तीसरा विकल्प आ चुका है बिहार में। इस बार जनसुराज को सरकार बनाएंगे, इन लोग को जब गद्दी से हटाएंगे ना, तब पता चलेगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा ही राजा बनेगा, जो अपना हकदार होगा। मतलब लेकिन एनडीए बिहार की जो जनता है जातिवाद से उठ के वोट मतलब करेगी, जाति में वोट नहीं। हमें यादव है, लेकिन तेजस्वी को वोट नहीं देंगे।
यादव है? हाँ, लेकिन क्या नाम है आपका? ज्योतिलाल यादव। लेकिन तेजस्वी को वोट नहीं देंगे। क्या उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ बिहार में यादव का लड़का नहीं है? वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? एक वही मुख्यमंत्री बनेंगे? उनसे ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे हैं। गुजरात में 14 साल से जाके नौकरी कर रहे हैं। हम लोग का हक नहीं है अपना हक? गुजरात में नौकरी करते हैं? गुजरात में रिलायंस में मुकेश अंबानी के कंपनी में नौकरी करते थे। अच्छा, 14 साल उस कंपनी में नौकरी करके आए हैं। कितना महीना मिलता था? वो वहाँ पे तो मैं वही 30-35 हजार रुपये मिलता है। फिर बिहार आ गए? हाँ, लेकिन 12 घंटा सर नौकरी करना पड़ता है। 12 घंटा 12 घंटा नौकरी करना पड़ता है। सुबह 8 बजे जाइए, शाम को 8 बजे से 2 मिनट पहले आइएगा ना तो 1 घंटा उठिए, काट देगा। तो बिहार में यादव को भी नहीं देखा गया? तेजस्वी यादव और आरजेडी तो यादव कहता है लोग कि मुसलमान और यादव के लिए खूब ये बहुत गुमराह में वो लोग अभी तक फैलाया था। लोग जानते हैं क्या बोलता लोग? गंजी के शर्ट के ऊपर गंजी पहन लेता था लोग, हम लोग यादव है आगे आ जाइए। ये सब पहले था, अब नहीं है। सब कोई समझ गया है। जो अपना भाई के नहीं हुआ महाराज, जो बिहार में यादव लोग होगा, ये नहीं सोच रहे हैं। भाई को अलग कर दिया, उसका भाई तो मजबूरी में एक पार्टी बनाया है। जो अपना भाई को नहीं, आपके साथ गलत हुआ? आपको लगता है गलत हुआ है? देखिए, वो होशियार व्यक्ति है तो उसको अलग कर दिया। तेजस्वी से होशियार है तेज प्रताप यादव, तेजस्वी से ज्यादा हाँ होशियार है, लेकिन उसको अलग कर दिया। किसका जीवन नहीं है कि अपना जीवन थोड़ा खुशहाली जिए? बताइए। तो हम अगर जब हम अपना जिंदगी कैसे जीना है वो हम जी रहे हैं। तो लालू प्रसाद जी अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। वो 9वां फेल है तेजस्वी जी, और वो सोच रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बिहार को चलाएंगे। जो यहाँ पढ़ के ग्रेजुएट होके MA BA करके जाके बाहर फैक्ट्री में कमाएगा, अब 10,000 12,000 का महीना कमाएगा। आपको बता दी चंपारण के धरती है और सब कोई चंपारण में आके गांधी आश्रम जाके वहाँ से सर झुकाता है और अपना राजनीति शुरू करता है। और वही चाहते हैं चंपारण में फिर से अनपढ़ पढ़ा के फिर से उनको बुर्बक बना के फिर बाहर भेज दे। नहीं, अब की बार चंपारण के लोग जाग चुका है और अब की बार चाहता है कि पूरे बिहार में बदलाव हो और चंपारण बदलाव हो। यहाँ पे पेट्रोल चोरी होता है, डीजल चोरी हो जाता है। यहाँ पर रोड साइड में लगना चाहिए क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टर, वो रोड पर नहीं बल्कि रोड पर लग जाता है, उसको बाहर नहीं लगाया जाता है। इतना बड़ा घोटाला किया जाता है तो उसका कोई उजागर नहीं होता, उसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। और जो सच बोल देता है तो उस पर FIR हो जाता है और उस पर केस हो जाता है। कहीं न कहीं आपको बता दे, पश्चिमी चंपारण में 9 गो विधानसभा है, 8 गो में NDA की सरकार, 1 गो CPI है। लेकिन अब की बार जो यहाँ से है ना BJP के टिकट पूरा कट जाएगा। अब की चुनाव में मुद्दा होने वाला शिक्षा का और पलायन का और स्वास्थ्य का और रोजी रोजगार है, जो यहाँ से दूसरे कोई बाहर जाके कमाते हैं। तो अब की अपने ही जिला में काम करेंगे। तो मतलब आप लोग के घर से भी आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं कमाने? जी जरूर, हमारे यहाँ से पूरे चंपारण वासी जाते हैं। यहाँ से पूरे चंपारण वासी जाते हैं? पूरे चंपारण वासी जाते हैं। अच्छा, बहुत लोग यहाँ से दूसरे जगह जाके पलायन करते हैं। यहाँ पे GMCH में चले जाइए, बेड तक सही से नहीं मिलता है। हर एक जगह ब्लॉक में चल जाइए, प्रखंड में चल जाइए, चाहे जिला में कोई भी काम हो, हर एक जगह घूस लगता है। हर जगह घूस लगता है? हर एक जगह बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। अच्छा, इस जिले में 9 सीट है, 9 में से 8 सीट NDA के खाते में जाता है। तो क्या NDA सरकार आप लोग के लिए काम नहीं करती यहाँ पर? जी पहले जैसे नहीं। जैसे 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार की जो सरकार थी काफी अच्छी थी, लेकिन अब नहीं। रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं आप? कैसा लगता है आपको बिहार में जो सरकार है रोजगार के बारे में उस पर क्या बोलेंगे आप? रोजगार सही से नहीं दे रही है, जितना मिलना चाहिए। यहाँ से दूसरे जगह लोग जाकर पलायन करता है। कहीं अपने ही जिला में रहती फैक्ट्री लगी होती। बहुत सारे चनपटिया में चीनी मिल बंद हो गया, स्टील प्लांट कुमारबाग में बंद हो गया। तो ये सारी सब खुलने चाहिए। कम से कम लोगों को दूसरे जगह जाके पलायन न करना पड़े, अपने ही जिला में रहें। क्या नाम है आपका? चंदन चौरसिया। चंदन चौरसिया। इस बार चंपारण के युवा क्या माहौल बना रहे हैं? इस बार क्या माहौल? देखिए, सबसे बड़ा चीज है, जितने भी अब मतलब पॉलिटिक्स में रहते हैं नेता विधायक जो भी हैं, युवा के लिए अभी तक हमको देखने से कुछ नहीं किए हैं। युवा के लिए एक सेफ लाइब्रेरी नहीं है पढ़ने के लिए, एक सेफ फील्ड ना है ताकि किसी युवा को मतलब स्पोर्ट लाइन में जाना हो तो उनके लिए कोई स्पोर्ट की सुविधा, ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है, बट ग्राउंड का सुविधा अच्छे से नहीं मिल पाता है, ताकि हमारे चंपारण के जितने भी छात्रवासी हैं, छात्र हैं, वो पिछड़े रह जाते हैं और हम लोग खेल कूद में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम लोग वैसे नेता पार्टी को चुनना है ताकि स्पोर्ट लाइन में भी ध्यान दे, और जॉन सिराज हम लोग के लिए लग रहा है कि ऐसे कर सकती है। अच्छा, प्रशांत किशोर पर भरोसा है? जी जी। तो प्रशांत किशोर पर क्यों भरोसा है? क्योंकि वो देखिए युवाओं को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने पलायन रोकने की बात की है, बेरोजगारी मुक्त बिहार को करने की बात की है,
और यहाँ पे है ना कि युवाओं को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उनसे मोटिवेट हुए हैं। कि बेतिया में बिहार तक की चुनावी चौपाल जो है वो लगी थी। बिहार किसका, जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस यात्रा पर निकले हैं बिहार किसका जानने के लिए। ऐसे में चंपारण किसका, बेतिया किसका, बेतिया में किसका माहौल है, ये जानने के लिए बिहार तक की चुनावी रथ जो है वो बेतिया पहुंची है। और बेतिया में हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की और लोगों ने क्या कहा है आपने देखा। इस बार बेतिया में पलायन एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। खासकर जो युवा हैं उन लोगों के बीच काफी रोष है सरकार के प्रति। उन्होंने कहा है कि इस बार के चुनाव में पलायन एक बड़ा मुद्दा होगा और हम पलायन के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि हम पढ़ लिख करके जो है बाहर जाते हैं और बाहर में दूसरे राज्यों में गाली खाते हैं, नौकरी करते हैं। हमें अपने राज्य में ही नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, बेतिया।